एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, यानी कैसे कोई मैटर सेल के अंदर एंट्री करता है या सेल से कैसे बाहर जाता है। आप जानते हैं कि सेल जो होता है उसकी आउटर बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। वो सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखता है, यानी इंटरनल कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रहता है। तो कैसे कोई मैटर सेल के अंदर एंट्री करता है या सेल से कैसे बाहर जाता है, उसी को हम समझेंगे। तो उसके लिए हम दो मेथड पढ़ेंगे। पहला होता है डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। यही दो मेथड है जिनके थ्रू कोई भी मैटर सेल से अंदर या बाहर की ओर मूव करता है। तो पहला मेथड हम देखते हैं डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी अपने आप किसी भी पार्टिकल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। जैसे कहीं पे किसी कमरे में आपने अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाया तो उसकी खुशबू क्या होती है, वहाँ से होते हुए चारों तरफ फैलती जाती है। यही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। क्या हुआ कि हायर कंसंट्रेशन से क्या हुआ, लो कंसंट्रेशन की ओर अपने आप मूवमेंट हुआ, जिससे वो खुशबू उस कमरे से होते हुए चारों तरफ फैल जाती है। डिफ्यूजन का एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे कोई एक बीकर है, ये बीकर है हमारे पास और इसमें वाटर भरा हुआ है। हमने क्या किया, इस बीकर में जिसमें वाटर भरा हुआ है उसमें हम कुछ ड्रॉप जो है रेड कलर का हमने डाल दिया। रेड कलर का कुछ ड्रॉप हमने डाल दिया तो हम देखेंगे कि ये रेड कलर जो था धीरे धीरे पूरे वाटर में फैल जाता है, और तब तक फैलता है जब तक पूरा वाटर रेड कलर का नहीं हो जाता। तो यही क्या एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन है। क्या हुआ, ये रेड कलर वाटर में पूरी तरह फैल गया। यानी यहाँ पे जब हमने डाला तो यहाँ से ये जो अमाउंट था हायर अमाउंट, ये हायर अमाउंट धीरे धीरे चारों तरफ, जहाँ पे इसका अमाउंट कम था, लो कंसंट्रेशन था, तो वहाँ पे क्या हुआ, फैल गया और पूरा वाटर कैसा होगा? रेड कलर। तो यही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। यानी कोई भी मैटर हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, वो भी अपने आप, उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो सेल के थ्रू, यानी सेल में कौन से ऐसे मैटर हैं जो डिफ्यूज करते हैं? तो हम देखते हैं क्या, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन से? ऑक्सीजन एंड CO2 टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। यानी रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन और CO2 क्या होते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। यानी CO2 सेल से बाहर निकलेगा और O2 सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर CO2 ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो CO2 कहाँ जाता है? बाहर की ओर मूव कर जाता है। और ऑक्सीजन सेल के बाहर ज़्यादा होता है, जिससे वो क्या होती है? आराम से सेल के अंदर एंट्री कर जाती है। अब दूसरी बात क्या है? डिफ्यूजन इज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। अब ये क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट? तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, यही कहलाता है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? वो ट्रांसपोर्ट जिसमें किसी भी मैटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में क्या हो? एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, एनर्जी यूज हो, वो कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जिसमें एनर्जी यूज ना हो वो कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे हम डेली लाइफ में हम देखें तो क्या होता है
कि छत पे रखी टंकी में पानी पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होता है, पंप की ज़रूरत होती है। यानी क्या, पंप वो क्या होती है, पंप के थ्रू पानी को छत पे रखी टंकियों में पहुंचाया जाता है, जिसमें एनर्जी की यूज होता है ना। तो वो कैसा ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब टंकी से वही टंकी का पानी घर के किचन, बाथरूम, अदर कमरों में सप्लाई की जाती है, तो उसके लिए हमें क्या किसी पंप की आवश्यकता होती? नहीं, नल खोला, टंकी से पानी अपने आप आ गया। ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ठीक, तो क्या आपने जाना कि डिफ्यूजन कैसा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि आप अगरबत्ती जलाते हो तो उसकी खुशबू क्या होती है, उसकी खुशबू आपको चारों तरफ फैलाने के लिए किसी एनर्जी की आवश्यकता होती है? नहीं, आपने जला दिया, वो अपने आप उसकी खुशबू चारों तरफ फैलेगी। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपायरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट अकर ड्यू टू डिफ्यूजन। अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन होता है क्या कि वाटर का लॉस कहाँ से, प्लांट के लीफ से या ग्रीन पार्ट से। जब वाटर का लॉस होता है, यानी वाटर वेपर में बन के जब उड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। तो ये ट्रांसपायरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट अकर ड्यू टू डिफ्यूजन, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि वाटर जो है लीफ में क्या है, ज़्यादा है, और सराउंडिंग में क्या है, कम है। तो ज़्यादा से कम की ओर मूवमेंट कहलाता क्या, यही कहलाता है डिफ्यूजन। यानी हायर कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन मूव क्या कहलाता है, यही डिफ्यूजन कहलाता है। तो ट्रांसपायरेशन यानी वाटर लॉस फ्रॉम ग्रीन पार्ट या एरियल पार्ट ऑफ प्लांट को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ये क्या एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। ठीक, तो फिर अब देखते हैं अब हम बात कर लेते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सच एज वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हाँ, अब इस चीज़ में हमें एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो जैसे वाटर हो गया, जिसमें हम किसी चीज़ को डिजॉल्व किया जाता है, जिस मीडियम में किसी मैटर को या किसी सब्सटेंस को डिजॉल्व किया जाता है, उस मैटर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। जैसे वाटर क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। भाई वाटर में हमने शुगर मिलाया, डिजॉल्व कर दिया, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और शुगर जो घुला वो क्या है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कहाँ से, from its higher concentration to its lower concentration through semi-permeable membrane called osmosis। यानी किसी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना, और किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, मतलब क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, वो क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। हालांकि हमने अभी डिफ्यूजन पढ़ा, डिफ्यूजन के लिए किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता है। और ये कैसा मॉलिक्यूल मूव करता है, इसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यानी जैसे वाटर मॉलिक्यूल, यानी कह सकते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल। ठीक, ऑस्मोसिस एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। और लिक्विड मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो वही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हम समझने के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए क्या है कि ये एक बीकर है। ठीक, अब बीकर में हमने बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। अब एक तरफ हमने वाटर रखा, दूसरी तरफ शुगर सिरप रखा। अब देखें क्या कि धीरे धीरे कुछ समय बाद ये वाटर मॉलिक्यूल का लेवल लो हो जाता है और शुगर सिरप का लेवल हाई हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और शुगर सिरप वाले में क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन
कम है, तो वाटर क्या होगा, ज़्यादा से कम की ओर मूव करेगा। तो यहाँ से जब मूव करेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो यहाँ पे वाटर का लेवल कम होगा, और यहाँ पे वाटर का लेवल, जैसे वाटर एंट्री करेगा ये लेवल शुगर सिरप वाला क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए कुछ समय बाद क्या हुआ कि वाटर का लेवल कम हो गया और शुगर सिरप का लेवल बढ़ गया। आफ्टर सम टाइम शुगर सिरप लेवल इंक्रीज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन के कारण शुगर सिरप का लेवल बढ़ गया। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा, डिफ्यूजन मैंने लिखा, डिफ्यूजन का ही टाइप है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, ठीक। अब इस चीज़ को हम ऑस्मोसिस को और बेटर तरीके से समझते हैं, तो उसको समझने के लिए आप एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे टर्म यूज करेंगे सॉल्यूशन का, तो आप जानते रहिएगा सॉल्यूशन होता क्या। सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जैसे हम चीनी में पानी मिला दिया और उसको घोल दिया, वो क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन में पानी हमारा सॉल्वेंट है, यानी जिसमें डिजॉल्व किया गया चीनी को वो क्या है, सॉल्वेंट है, और जो डिजॉल्व हुआ वो हमारा क्या है, सॉल्यूट, यानी चीनी क्या है, सॉल्यूट, और जो मिक्सचर बना उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम ऑस्मोसिस को समझने के लिए 3 सॉल्यूशन के एग्जांपल से हम समझेंगे ऑस्मोसिस को। 3 सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर कंटेंट, हम सिंपल भाषा में बात करें तो वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर कंटेंट क्या हो, कम हो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर कंटेंट बराबर हो, यानी किसके कंपेयर में कम हो, ज़्यादा हो। अब तीनों सॉल्यूशन में हम सपोज करिए हमने सेल को रख दिया, ठीक। ये सॉल्यूशन कैसा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या कि जो सेल है उसके कंपेयर में क्या है, सराउंडिंग में जो सॉल्यूशन है वो क्या है, उसमें वाटर ज़्यादा है एज कंपेयर सेल, यानी सेल के कंपेयर में यहाँ वाटर कंटेंट, जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। तो वाटर कंटेंट इस सॉल्यूशन में ज़्यादा है तो क्या होगी कि वाटर सराउंडिंग मीडियम से कहाँ होगी, एंट्री कर जाएगी सेल के अंदर। सेल के अंदर एंट्री क्यों करेगी, क्योंकि वाटर हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। और सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी सराउंडिंग सॉल्यूशन में वाटर कंटेंट ज़्यादा है एज कंपेयर सेल। तो सेल के अंदर कम है, सराउंडिंग में ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कहाँ वो मूव करेगी, कम की ओर, यानी सराउंडिंग से कहाँ एंट्री वाटर मूव करेगा, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जब मूव करेगा तो सेल कैसा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो इस तरह की ऑस्मोसिस को हम क्या बोलते हैं, इंड ऑस्मोसिस। इंड ऑस्मोसिस मतलब क्या कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सराउंडिंग टू सेल, यानी क्या हुआ कि जब सराउंडिंग से सेल की ओर अंदर एंट्री करता है वाटर मॉलिक्यूल को, उस तरह के ऑस्मोसिस को हम बोलते हैं इंड ऑस्मोसिस। तो इस कंडीशन में क्या होगी, सेल बिकम स्वेल, यानी क्या होगी, सेल स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। क्यों, क्योंकि वाटर कंटेंट सराउंडिंग से कहाँ एंट्री किया, सेल के अंदर किया। और जब सेल के अंदर वाटर कंटेंट जाएगा तो सेल कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सेल के अंदर वाटर कंटेंट कम था, बाहर ज़्यादा था, तो बाहर से कहाँ हुआ एंट्री, सेल के अंदर। अब दूसरे सॉल्यूशन को देखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के कंपेयर वाटर कंटेंट सॉल्यूशन में क्या है, कम है, यानी सेल के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, सराउंडिंग में वाटर कंटेंट कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगी कि हायर टू लो, भाई ऑस्मोसिस में हमने बताया कि हायर टू लो मूवमेंट। अब सेल के अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगी, सेल से वाटर कहाँ होगी, बाहर की ओर मूव करेगी। सेल से कहाँ होगी, बाहर की ओर मूव करेगी। तो सेल से बाहर की ओर मूव करेगी तो क्या होगी, सेल के अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाएगा और सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा।
तो इस तरह का ऑस्मोसिस को हम बोलते हैं क्या, एक्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, एक्स ऑस्मोसिस। क्यों, क्योंकि सेल से वाटर मूव कहाँ हुआ, बाहर की ओर, एग्जिस्ट हुआ, यानी यह क्या बोला जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस। यानी क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सराउंडिंग, यानी क्या हुआ, सेल से सराउंडिंग की। क्यों, क्योंकि सेल में वाटर कंटेंट ज़्यादा था सराउंडिंग की कंपेयर में, तो वाटर ज़्यादा से कहाँ हुआ, मूव बाहर की ओर, सराउंडिंग में। तो क्या हुआ, एक्सॉस्मोसिस। इस कंडीशन में क्या होगी, सेल जो भाई पानी भरा था, फूला हुआ था, अब पानी बाहर निकल गया तो सेल बिकम श्रिंक। अब ऐसा सोल्यूशन जिसमें सेल के कंपेयर में जो वाटर कंटेंट क्या है, इक्वल है, यानी जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन है वाटर का वो सराउंडिंग सोल्यूशन के बराबर है। तो इस कंडीशन में ना क्या होगा, सेल के अंदर से अगर जितना भी वाटर बाहर जाएगा तो दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं से उतना ही वाटर सेल के अंदर एंट्री करेगा। तो यहाँ पे एक प्रकार से बोल सकते हैं क्या, नो ऑस्मोसिस अकर। अब जब कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा तो नो चेंज अकर। इस चीज़ को हम थोड़ा सा डेली लाइफ से देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे कोई शुगर सोल्यूशन है, हमने शुगर सोल्यूशन लिया, अब शुगर सोल्यूशन में हमने क्या डाला, अंगूर डाल दिए। तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद क्या होगा कि वो जो शुगर सोल्यूशन में जब हमने अंगूर को डाला तो कुछ समय बाद वो अंगूर सिकुड़ जाता है, पिचक जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब शुगर सोल्यूशन में अंगूर को डाला तो अंगूर के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा था, किसके कंपेयर में, शुगर सोल्यूशन के। और उस कंडीशन में जो वाटर कंटेंट जो है ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ कि वो अंगूर क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। क्यों, क्योंकि शुगर सोल्यूशन में अंगूर का वाटर अंगूर से कहाँ चला आएगा, शुगर सोल्यूशन में। शुगर सोल्यूशन में जब चला आएगा तो अंगूर कैसा हो जाएगा, पचक जाएगा। और वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एक्सॉस्मोसिस। कैसा एग्जाम्पल है, एक्सॉस्मोसिस। अगर हम इंडॉस्मोसिस का एग्जाम्पल देखें तो आप देखिए चने या दाल, आप क्या करते हैं, चना मटर, वो क्या होता है, जब आप पानी में डाल के छोड़ देते हैं रात भर तो क्या होता है, फूल जाता है। क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू इंडॉस्मोसिस। क्यों ऐसा क्या हुआ, क्यों, क्योंकि जो चना मटर आपने भिगोया था वाटर में, उस चने मटर में क्या था, वाटर कंटेंट कम था। तो जब वाटर कंटेंट सराउंडिंग से कम था तो उस कंडीशन में क्या हुआ, वाटर मूव किया सराउंडिंग से कहाँ, क्या, सेल के अंदर, यानी उस चने मटर के अंदर, जिससे वो चना मटर क्या हुआ, फूल गया। तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इंडॉस्मोसिस का। और जो किशमिश वाला अंगूर वाला एग्जाम्पल हमने बताया तो वो कैसा एग्जाम्पल है, इंडॉस्मोसिस का। कि जब हम अंगूर को शुगर सोल्यूशन में डालते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अंगूर से वाटर क्या होता है, शुगर सिरप में आ जाता है, जिससे अंगूर पिचक जाता है। क्यों, क्योंकि शुगर सिरप में वाटर कंटेंट कम था एज कंपेयर जो है अंगूर के। ठीक, और ये था आज के लिए, बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।